हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। नियोजित शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ दिलाने की मांग को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा दायर की गई जो याचिका है कि हाई कोर्ट में सुनवाई कल, यानी कि देर शाम जो है ये ट्वीट करके और ये मैसेज जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया बंशीधर बृजवासी के द्वारा। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो हमारा केस था वो लिस्टेड था। और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि 21 नंबर पर देख सकते हैं ये लिस्टेड था, इसकी सुनवाई हुई है। और सुनवाई जो है आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज होनी है। स्पष्ट रूप से एक बड़े फैसले का दिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा। और कह सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षकों को ग्रेजुएटी के लाभ पर जो सुनवाई होनी है, इसमें बड़ी जीत जो है वो मिल सकती है। तो स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं बड़ी ऐतिहासिक फैसले का दिन है। ग्रेजुएटी लाभ को लेकर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चिंता थी, ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो मिले। तो ऐसे में बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, ग्रेजुएटी का लाभ जो है शिक्षकों को मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को। तो बहुत ही अच्छी अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है। देख सकते हैं कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जो है ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएटी के देख सकते हैं भुगतान कानून 2009 के तहत ये बात कही थी कि भाई जो हमारे निजी स्कूल के शिक्षक हैं उन्हें जो है ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो दिया जाएगा। देखिए कहा गया था देश भर के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ देने के कानून को पूर्ण प्रभाव से लागू करने पर जो है अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर सहायता पर प्राप्त निजी स्कूलों की याचिकाएं खारिज करते हुए ग्रेजुएटी का भुगतान कानून 2009 के प्रावधानों की पूर्व की तिथि 3 अप्रैल 1997 से लागू करने का दे सकते हैं वैध ठहराया। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए स्कूलों को आदेश दिया कि वे 6 सप्ताह के भीतर कानून के मुताबिक शिक्षकों को ब्याज सहित ग्रेजुएटी का लाभ करें। कोर्ट ने कहा कि ऐसा न होने पर शिक्षक पैसा पाने के लिए उचित फॉर्म में जा सकते हैं। दे सकते हैं निजी स्कूलों की याचिकाएं जो खारिज की गई, 6 हफ्ते में शिक्षकों को ब्याज सहित ग्रेजुएटी का भुगतान करने का दिया गया आदेश। शिक्षकों के हक में यह अहम फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की जस्टिस दे सकते हैं बैच एम त्रिवेदी की पीठ ने निजी स्कूलों के संघ और स्कूल की अलग से भी दाखिल की याचिका। तो ये भी अपडेट जो है वो निकल के आ रही है। 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेजुएटी। लोकसभा में दाखिल ड्राफ्ट कॉपी में दी गई जानकारी के मुताबिक कोई भी कर्मचारी किसी जगह 1 साल नौकरी करता है तो वह ग्रेजुएटी का हकदार हो जाएगा। सरकार ने फिक्स्ड टर्म कर्मचारी यानी अनुबंध पर काम करने वालों के लिए यह व्यवस्था की है। और कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ अनुबंध पर 1 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए काम करता है तो भी उसे ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ग्रेजुएटी एक्ट 2020 का भी फायदा मिलेगा। तो ये भी बात जो है वो कही जा रही है। देख सकते हैं कहा गया है कि दरअसल ग्रेजुएटी किसी कर्मचारी को कंपनी से मिलने वाला इनाम है। जो अगर कोई कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है तो उसे निर्धारित फार्मूले के तहत गारंटी से ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाता है। ग्रेजुएटी का एक छोटा हिस्सा कर्मचारी के वेतन से काट लिया जाता है और बड़ा हिस्सा भुगतान में दिया जाता है। कैसे होती है ग्रेजुएटी की गणना? ग्रेजुएटी की गणना एक साधारण नियम के तहत होती है। जिस एम्प्लाई को ग्रेजुएटी कानून के तहत कवर किया जाता है उसे 5 दिनों के वेतन को उसके काम के करने के साल से गुणा करके ग्रेजुएटी की गणना की जाती है। और अंतिम बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता को शामिल किया जाता है। 10 लाख की सीमा कब तक हुई थी तय? पूरे कानून के मुताबिक एम्प्लाई के लिए टैक्स फ्री ग्रेजुएटी की सीमा 10 लाख रुपए भी अब यह बढ़कर 20 लाख रुपए हो गई है। टैक्स ग्रेजुएटी के खिलाफ 10 लाख रुपए की सीमा को 2010 में तय की गई थी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन काट सकता है ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी देने के लिए किसी कंपनी में कम से कम 10 एम्प्लाई होने चाहिए। इसके साथ ही ग्रेजुएटी पाने के लिए ज़रूरी है कि संस्थान में एम्प्लाई ने कम से कम 5 साल तक काम किया हो। तो ये भी देख सकते हैं ग्रेजुएटी के रूल हैं। तो कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी जीत, ग्रेजुएटी का लाभ जो है मिल सकता है। साथ ही साथ 20 लाख रुपए की नगद जो राशि ग्रेजुएटी लाभ के तहत अंतिम साल में जो है वो देय हो सकती है। तो जो भी हमारे भाई जो है नियोजित शिक्षक हैं उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो दिया जा सकता है।
वेतन कटौती को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। देख सकते हैं कि 438 शिक्षक गायब, 434 पर वेतन कटौती। सर्वाधिक 33 शिक्षक सिवान के, तो 29 शिक्षकों के साथ नालंदा में दूसरे नंबर पर। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में चल रही विशेष कक्षाओं से फिर 438 शिक्षक गायब हो गए हैं। इनमें 434 शिक्षकों पर वेतन कटौती की कार्रवाई शुरू हो गई। इससे बाकी मॉनिटरिंग सेल्स का रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित 438 शिक्षक स्कूलों के इंस्पेक्शंस में गुरुवार को गायब हो गए। इनमें देख सकते हैं 414 शिक्षकों पर वेतन कटौती की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो विशेष कक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति पहुंची 32 लाख। देख सकते हैं शिक्षकों में वेतन कटौती की कार्रवाई से बचे 4 लाख लखीसराय सराय के शिक्षक। आपको याद दिला दूं कि सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टी चल रही है। 15 मई तक चलने वाली गर्मी की छुट्टी है। तो ये भी अपडेट आ रही है। सर्वाधिक 33 शिक्षक से सिवान से के, तो 29 शिक्षक के साथ नालंदा में लिख सकते हैं, ये भी बात कही जा रही है। आगे लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूर्व हुई बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियां वैध होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित मामला 1 वर्ष में करना होगा ब्रीच कोर्स। तो देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल 11 अगस्त को सुनाए गए अपने आदेश के पहले जिन बीएड डिग्री धारकों अभ्यर्थियों को को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि यदि 1 वर्ष के भीतर ये कोर्स नहीं किया जाता है तो नियुक्ति जो है बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियों को हाईकोर्ट में अवैध घोषित किया जा सकता है। वहीं शिक्षक भर्ती नियम 2018 को वैधानिकता के संबंध में अलग से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई। यह आदेश प्रशासन न्यायमूर्ति सील नागू की अध्यक्षता वाली भूगोल पीठ ने किया है। तो ये भी अपडेट जो है वो सामने उभर के देख सकते हैं आ रही है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।